हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम जानेंगे किसी भी सेक्शन पे शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान भाषा में। तो शुरू करते हैं बहुत सिंपल सी स्ट्रक्चर से। मान लो हमारे पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, जिसके ऊपर एक लोड लगा हुआ है। ठीक है, 10 किलोमीटर मान लेते हैं इसको। बीम है 5 मीटर और 5 मीटर, टोटल 10 मीटर का। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो होगी 5 किलोमीटर, और यहाँ पे भी होगी रिएक्शन 5 किलोमीटर। ठीक है, सिमेट्रिकल है तो 10 है तो आधा आधा बढ़ जाएगा, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर। ठीक है, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि रिएक्शन आपको निकालनी आती है। तो मान लो हमें पूछा है कि शेयर फोर्स, यहाँ पे शेयर फोर्स निकाल दो जो कि साइड में 2 मीटर पे है, और तुम यहाँ पे शेयर फोर्स निकाल दो जो कि यहाँ से 3 मीटर पे है। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है? पहली ट्रिक, पहला स्टेप कि आप सेक्शन पे जहाँ पे भी निकालनी है आपको शेयर फोर्स ऐसे बना लो, और यहाँ पे लिख दो वी एक्स वी एक्स। ठीक है, तो ये पॉजिटिव शेयर फोर्स होगी। ध्यान रहे, लेफ्ट साइड में नीचे की साइड, राइट साइड में ऊपर की साइड। तो यहाँ पे बनाते हैं शेयर फोर्स, हमें यहाँ पे निकालना है तो हम यहाँ पे बनाएंगे ऐसे वी एक्स वी एक्स। अब सेकंड चीज़, उसके बाद क्या करेंगे हम, या तो लेफ़्ट वाला एज्यूम कर लो या राइट वाला एज्यूम कर लो। तो मान लो हमने लेफ़्ट वाला एज्यूम कर लिया, और हमें फिर उसके बाद लिखना है कि अप साइड फोर्स बराबर डाउन साइड फोर्स। तो लिखते हैं इक्वेशन। देखो, यहाँ पे अप साइड फोर्स है, कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है, और कहीं पे कुछ नहीं है। हाँ, डाउनवर्ड फोर्स है वी एक्स। तो इस बराबर इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये जगह वी एक्स इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। चलो इसको लेफ्ट साइड से देखा, इसको राइट साइड से देख लेते हैं। राइट साइड से इधर से, तो अप साइड बराबर डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स कितनी है? वी एक्स, और उसके बाद यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स है 10। उसके बाद यहाँ पे कितनी है? अपवर्ड फोर्स +5। तो वी एक्स इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन। ठीक है, लेफ्ट साइड से राइट साइड से आई दोनों सेम। ठीक है, हमारा तरीका है सही। हमें निकालनी थी इस जगह पे, तो निकालने के लिए वापस से लेफ्ट साइड नीचे, राइट साइड ऊपर, यहाँ पे लिखेंगे वी एक्स वी एक्स। तो वापस से लिखेंगे हम शेयर फोर्स। क्या, मान लो हम ये राइट साइड से निकालेंगे अब इसको। तो अपवर्ड फोर्स बराबर डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स कितनी है? वी एक्स, और यहाँ पे भी अपवर्ड अपवर्ड ही है 5, बराबर डाउनवर्ड नहीं है तो इक्वल टू 0। तो वी एक्स इज इक्वल टू -5 किलो न्यूटन। तो मतलब इस सेक्शन के ऊपर हमारे पास नेगेटिव शेयर फोर्स होगी। आगे चलते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लेने से पहले एक आपको फैक्ट बता दें कि अगर जो हमारे पास यूडीएल है, मान लो 5 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल है, मतलब हर मीटर पे इसके 5 किलोमीटर है, और मान लो ये जो टोटल है 4 मीटर लेंथ है। तो इस सेक्शन मतलब तो टोटल कितना लोड नीचे की साइड लग रहा होगा? वो होगा यूडीएल इंटू जिस टोटल लेंथ पे वो लग रहा है 4, तो हो जाएगा 20 किलो न्यूटन। अब ये मतलब अगर जो हम इसको यूडीएल को हटाएं, सिर्फ एक लोड लगा सकते हैं यहाँ पे, कितना? 20 किलो न्यूटन। और कहाँ पे लगाएंगे? बिल्कुल सेंटर पे। 4 मीटर का था तो 2 मीटर 2 मीटर, बिल्कुल सेंटर पे हम इसको लोड लगाएंगे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम, और उसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये मान लो 4 मीटर, इसको मान लो 6 मीटर, और इसको भी मान लो 6 मीटर। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे जो लोड हो, जो रिएक्शन होगी वो कितनी होगी? वो होगी 10 × 4। तो जैसे हमने कहा कि 10 × 4 कितना होगा? 40 किलो न्यूटन। लोड तो लगेगा 40 किलो न्यूटन, और लगेगा कहाँ पे? सेंटर पे। ठीक है, रिएक्शन चलो एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे मान लो ए सपोर्ट है, ये रिएक्शन निकालनी है। तो आर ए इंटू ये डिस्टेंस 6 4 10 और 16 बराबर, ये कितना है? इसको हटा के हम यूडीएल को हटा के सीधा हम 40 लिख सकते हैं। 40 इंटू ये कहाँ पे लग रहा है? सेंटर पे, मतलब 2 मीटर पे। तो 6 + 2 8, तो 8 × 16, आर ए इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन। ठीक है, हम इसे वैसे भी लिख सकते थे कि 10 × 4 40 किलो न्यूटन, और ये आधा आधा बटेगा दोनों में, तो ये जाएगा 20 किलो न्यूटन। चलो आगे बढ़ते हैं। मेन हमारा फोकस है कि हमें शेयर फोर्स निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, तो शेयर फोर्स निकालते हैं। ठीक है, बीम क्या था हमारे पास? ये था, ये हमारे पास ये 40 किलो न्यूटन आ गया था हमारे पास। 10 किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से था।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 20, ये था कितना 4 मीटर। ठीक है, चलो कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, डिस्टेंस तो 6 मीटर था यहाँ पे। तो जो रिएक्शन आई थी यहाँ पे 10 × 4 40, तो 20 और 20 रिएक्शन आ गई थी। अब हमें क्या करना है, हमें इस जगह पे शेयर फोर्स निकालनी है जो कि यहाँ से 2 मीटर पे है। हमें यहाँ पे शेयर फोर्स निकालनी है इस जगह पे, तो ये मान लो 7 मीटर पे मान लेते हैं इसको। इन दो जगह पे हमें शेयर फोर्स निकालनी है। तो तरीका क्या बताया था, तरीका क्या है, यहाँ पे पहले हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे Vx और यहाँ पे लिखेंगे Vx। तो चलो शेयर फोर्स निकालते हैं, और इधर की साइड हमने एज्यूम कर लिया, तो अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड। तो अपवर्ड कितनी है यहाँ पे 20, और यहाँ पे चल के यहाँ पे अपवर्ड नहीं है, यहाँ पे डाउनवर्ड है, बराबर डाउनवर्ड Vx। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे 20 किलो न्यूटन शेयर फोर्स होगी। इस जगह पे देखते हैं, तो वापस से ऐसे ड्रॉ कर लेंगे Vx। ठीक है, चलो इधर की साइड से निकाल के देखते हैं एक बार। ठीक है, तो अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड, तो यहाँ पे क्या है Vx अपवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे भी अपवर्ड है 20 बराबर डाउनवर्ड। ये जो यूडियल होगा ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो यहाँ से यहाँ तक का यूडियल कितना हुआ 10 इंटू ये डिस्टेंस। ठीक है, देखो यहाँ से 7 है, 6 + 1 7, तो ये हो गया 3, तो इधर से हो गया, तो ये हो गया 10 × 3 30 किलो न्यूटन। तो डाउनवर्ड कितना लग रहा है 30 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे Vx = 10 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे जो शेयर फोर्स होगी इस सेक्शन पे वो होगी 10 किलो न्यूटन। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट जो हमारे पास होता है वो 2 टर्म से बना होता है, फोर्स इंटू लीवर आर्म। मतलब जैसे ये है, यहाँ पे फोर्स लग रही है F और यहाँ पे डिस्टेंस है D। हमसे पूछा यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट, तो हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्टेंस। यहीं अगर जो हमारे पास यूडियल हुआ, मान लो ये यूडियल है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, और ये हुआ 2 मीटर, और ये हुआ 6 मीटर। अब हमें इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस 10 को उठा के फेंकेंगे, इस 10 के यूडियल को उठा के फेंकेंगे, तो 10 × 2 20, यहाँ पे 20 किलो न्यूटन लगा देंगे। कहाँ पे, बिल्कुल बीचों बीच, मतलब 1 मीटर पे। ठीक है, अब हमारे पास ये जो कंडीशन बन गई वो बन गई ये 20 किलो न्यूटन, जो कि 1 और 6 मीटर पे लग रहा है। तो हमें बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे निकालना है, तो 20 फोर्स इंटू लीवर आर्म कितना है 6 + 1 7, तो 140 किलो न्यूटन मीटर। अब इसको अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। इस बार डायरेक्टली हम थोड़ा टफ क्वेश्चन, टफ क्या, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन लेंगे। मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, ओवर हैंगिंग बीम में टोटल इस पे लगा हुआ है ये मान लो हमारे पास 10 मीटर है, ये हमारे पास 10 मीटर है, 10 मीटर मानते हैं सबको, 10 मीटर। और जो हमारे पास ये है 1 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड हमारे पास है। तो टोटल लोड कितना हो जाएगा 1 इंटू टोटल लोड 10 10 10 30, तो जाएगा 30 किलो न्यूटन का लोड हो जाएगा टोटल। तो जो रिएक्शन होगी वो होगी 15 किलो न्यूटन और 15, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो दोनों में आधा आधा बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मान लो हमारे पास क्वेश्चन दिया, हमसे पूछा कि इस जगह पे हमसे पूछा कि भाई इस जगह पे तुम इस जगह पे तुम बेंडिंग मोमेंट निकाल दो जो कि यहाँ से 5 मीटर पे है। तुमसे बोल दिया कि चलो इस जगह पे बेंडिंग मोमेंट निकाल दो जो कि यहाँ से 2 मीटर पे है। ठीक है, आई थिंक अगर यहाँ दोनों जगह पे हमने निकाल दिया तो हमें मतलब शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालना आ गया। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने का तरीका जैसे हमने शेयर फोर्स में देखा था, शेयर फोर्स में हमने क्या किया था, हमने जहाँ पे भी सेक्शन पे निकालना था हम यहाँ पे Vx कर दिया था। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए ऐसा ही कुछ करेंगे, हम ऐसे करके डायग्राम बना लेंगे Mx और Mx लिख देंगे जहाँ पे भी हमें, जिस पॉइंट पे भी हमें बेंडिंग मोमेंट निकालना होगा। तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है, तो यहाँ पे हम Mx लिख देंगे। यहाँ पे साइन की कोई चिंता नहीं करेंगे, साइन अपने आप ही सही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें लिखा था हमने अपवर्ड बराबर डाउनवर्ड, इसके अंदर हम करेंगे क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, लिखते हैं, चलो हम इस वाले सेक्शन को ले लेते हैं, लेफ्ट साइड देख लेते हैं। तो क्लॉकवाइज देखो, ये जो यूडियल होगा ये इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है, और ये Mx भी एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है। तो क्लॉकवाइज कितना है 0 बराबर एंटी क्लॉकवाइज कितना है ये Mx प्लस ये है यूडियल। ठीक है, कितनी लेंथ पे लग रहा है, देखो ये 5 मीटर है, टोटल 10 था तो ये हो गया 5 मीटर। ठीक है, तो जैसे ये है, ये 1 किलो न्यूटन पर मीटर का है, इसके बोर्ड देखना है, इसको उठाओ, एक लोड लगा दो बस यहाँ पे, कितना 5 मीटर है ये, तो ये जगह 5 किलो न्यूटन का लोड।
5 इंटू कहाँ पे लग रहा है, बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच मतलब 2.5 मीटर पे, तो इंटू 2.5 तो हो जाएगा हमारे पास 5 टू 12.5 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। अब प्लस एम एक्स, तो एम एक्स हमारे पास आ जाएगा -12.5 किलो न्यूटन मीटर। देखो माइनस का मतलब यहाँ पे होता है होगिंग और पॉजिटिव का मतलब होता है सैगिंग। देखो हमें यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये इस तरह से गिर रहा है तो यहाँ पे होगिंग ही आएगा। चलो इस जगह पे निकालते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये टोटल था 5 मीटर, ये इसको 10 मीटर मान लेते हैं, इसको भी 10 मीटर मान लेते हैं, इसको भी 10 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। 10 के हिसाब से यहाँ पे 30 आ गया, तो यहाँ पे 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। निकालते हैं यहाँ पे। अब हमसे पूछा है कि इस जगह पे यहाँ से 2 मीटर डिस्टेंस पे कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। तो पहली चीज़ हम यूज़ करेंगे ऐसे, यहाँ पे एम एक्स और एम एक्स लिख देंगे, ठीक है। अब क्लॉकवाइज बराबर एंटी क्लॉकवाइज लिखना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, ये जो लोड है 15, ये इसके अबाउट घुमा रहा है इसको ऐसे, मतलब क्लॉकवाइज, तो 15 इंटू डिस्टेंस कितना है 2, ठीक है। ये भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है और ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमा रहा है, तो ये दोनों तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लॉकवाइज हुआ 15 इंटू 2 बराबर, अब ये सब एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये जो टोटल ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये कितना हुआ 10 + 2 12, 12 तो 12 के आधे में लगेगा ये कितना, मतलब यहाँ से 6 मीटर पे लगेगा ये। और लोड कितना होगा 12 इंटू 1 इजिकल टू 12, तो 12 किलो न्यूटन लगेगा 6 मीटर पे, तो हो जाएगा 12 इंटू 6, ठीक है। और एम एक्स जो है हमारे पास ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस एम एक्स, तो एम एक्स हमारे पास हो जाएगा 30 - 72, ये हमारे पास आ जाएगा -42 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। -42 मतलब यहाँ पे आएगा होगिंग। सो आई होप मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है इसको। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट हो इसके अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।